सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचएससी जो आपके ग्रुप सी के लिए एग्जाम लेने वाला है। सीईटी के अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर है उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी और जो रियल में आपकी कट ऑफ रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये नहीं है भाई आपको खुश करने वाली बात होगी या आपको डिमोटिवेट करने वाली बात होगी। और ये बोलने का मेरा पर्पज यही है, काफी मैंने वीडियो वगैरह देखी हैं, उनमें या तो कैंडिडेट को खुश किया जाता है भाई आपका एग्जाम होगा, 50 नंबर आपके हैं तो आपका हो जाएगा। एक तो काफी बुजुर्ग टीचर हैं हमारे और ग्रुप डी में भी बोल रहे थे भाई 60 पे हो जाएगा, 55 पे हो जाएगा। अब फिर वही खेल उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं रहने वाला, बुरा मानने वाली बात ये नहीं है। अभी तक आपका क्वालिफाई एक तो एग्जाम नहीं हुआ है, क्वालिफाई होता है ये बाद की बात है, उसके लिए प्रोसेस आपका होता है, नोटिफिकेशन वगैरह आपके दोबारा जारी किए जाएंगे, नोटिस आपके कोरिजेंडम वगैरह आपके निकाले जाएंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और पहले वाली जो कट ऑफ थी उसका क्या फर्क पड़ेगा, अब आपकी नई कट ऑफ कैसे बनाई जाएगी, कई तरीके हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया हुआ है, सभी के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से आपको भी समझने में आसानी हो और बिल्कुल आप इसमें वही ये समझ सके आपका इसमें आएगा या नहीं आएगा। अब इसमें तीन तरीके हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया हुआ है, एक तो आपका ये, एक जो पहले वाली कट ऑफ है, एक आपका ये, और एक एचएससी वही अलग आपका इसमें तरीका भी अपना सकती है जिसका बेनिफिट कैंडिडेट को मिल सकता है। सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखोगे, इसमें जो दिया हुआ है इसको एक बार बाद में देखना। दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो आपकी इसमें पोस्ट आपकी इंक्रीज आपकी की गई है, सभी को पता, वही प्लस आपके हो चुके हैं, तो इसका बेनिफिट कैंडिडेट को मिलेगा। सोशियो मार्क्स यहाँ पर हट चुके हैं, जो 5 नंबर आपके थे ये प्लस थे पहले, अब ये माइनस आपके हो चुके हैं, तो ये आपके यानी हट चुके हैं आपके स्कोर कार्ड से। इसका भी असर देखने को मिलेगा, किस कैटेगरी में मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज हुई है दोस्तों, जिसका यहाँ पर असर पड़ेगा लेकिन नेगेटिव पड़ेगा भाई, उन कैंडिडेट को फायदा मिलेगा, लेकिन जिन कैंडिडेट की पहले क्वालिफिकेशन पूरी थी जो आ रहे थे 56 में, उनको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी पहली बार जो आपका एग्जाम हुआ उस टाइम पर आपने अप्लाई किया था, तब कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया हुआ था, कंप्लीट उनकी नहीं थी। लेकिन ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ आपका 12th बेस पर हुआ है और उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, 2 बार रिजल्ट आपका आ चुका है ग्रेजुएशन का, तो ये कैंडिडेट आपके इसमें ऐड होंगे। इनका अगर अच्छा स्कोर मिला तो ग्रुप नंबर 56 में इनकी एंट्री हो चुकी है, पहले इन्होंने केवल ग्रुप नंबर 57 का दिया था। तो ये तीन चीजें दोस्तों, तीनों का कट ऑफ पर असर पड़ेगा, शायद किसी ने अभी तक आपको नहीं बताया होगा। पोस्ट आपकी बढ़ चुकी है, फायदा मिलेगा भाई, कोई डाउट नहीं है। सोशियो मार्क्स हट चुके हैं, फायदा मिलेगा जिनको नहीं मिल रहे थे उनको, लेकिन इसका सभी को लॉस होगा और जिन कैंडिडेट का इसमें आने वाला है उनको इसका फायदा होगा। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है। अब सबसे पहले पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, पॉलिसी में इन्होंने क्या दिया हुआ है, फिर एचएससी अलग से क्या ट्राई कर सकता है ताकि पॉलिसी से बाहर भी नहीं जाया जाए, कोर्ट केस भी नहीं हो और मैक्सिमम कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिल सके। पॉलिसी में इन्होंने क्या मेंशन कर दिया, यहाँ पर बताया हुआ है तरीका। अगर 30 कैंडिडेट इनके पोस्ट वाइज हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पर बात की गई है भाई, पॉलिसी में पोस्ट वाइज आपको बुलाएंगे, ग्रुप वाइज नहीं, पोस्ट वाइज किसी कैटेगरी की 30 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर आपको 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, यानी 150 कैंडिडेट यहाँ पर आपके हो सकते हैं, 30 से कम है तो हर टाइम कैंडिडेट को बुलाने के लिए इन्होंने बोला है। लेकिन यहाँ पर फिक्स इन्होंने कर दिया 30 से 40 के बीच में पोस्ट आपकी हैं, यानी 32 भी आपकी हो सकती हैं, 38 भी आपकी हो सकती हैं, कुछ भी आपकी हो सकती हैं, तो 150 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे और 30 से कम है तो 5 गुना, 40 से ज्यादा इनके पास पोस्ट वाइज हो जाते हैं तो 4 टाइम वाला फॉर्मूला तब आपका यहाँ पर अप्लाई आपका होगा। तो ये चीजें हैं और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसी प्रकार बुलाया जाएगा। एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, कई साथी आपको बोलते हैं भाई एचएससी वाला फॉर्मूला, रिजर्वेशन वाला, एचएससी का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, जो नोटिफिकेशन में होता है फॉर्मूला वही होता है, जो इन्होंने मेंशन कर दिया वही आपका होता है। और नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या मेंशन किया है, हर कैटेगरी के उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ यानी तैयार की जाएगी, एससी, जनरल, बीसी आपकी और ईडब्ल्यूएस, यानी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बनेगी तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनमें से उनकी कट ऑफ बनेगी, ज्यादा रहे या कम रहे ये अलग बात है। वही आपका बीसी में, वही जनरल में, वही एससी में, यानी सेम कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ उसी में तैयार की जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे वही जनरल की पोस्ट ज्यादा है तो सबसे कम कट ऑफ आपकी ये रहेगी और एससी की इससे भी कम आपकी रहेगी, क्योंकि एक तो एससी में सभी ने मोस्टली कैंडिडेट ने 5 नंबर क्लेम किए हुए थे सबसे ज्यादा, बाकी किसी कैटेगरी में इतने कैंडिडेट नहीं थे। और फिर आपकी
एससी की सबसे कम, जनरल की फिर आपकी, उसके बाद ये आपकी सभी आपकी ज्यादा रहने वाली हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। लेकिन इसको ये कम कर सकते हैं दोस्तों, उसके तरीके हैं। एक तो पहले वाला जो आपका इन्होंने पैटर्न अपनाया था कट ऑफ बनाने का, लेकिन वो चैलेंज हो सकती है भाई कोर्ट में, अगर उसको अपनाते हैं तो बाकी इनकी मर्जी है क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। ये कट ऑफ आपकी पहले वाली ग्रुप नंबर 57 की एक बार बात कर लेते हैं, और मैं नई कट ऑफ का भी आपको आइडिया देने का काम करूंगा जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग। पहले वाली आप देखोगे, ये आप जनरल की 67 देख रहे हैं, और एससी की 62, बीसी ए 67, बीसी बी 67, ईडब्ल्यू 67। अब आपने ये देखा होगा भाई ये सभी बराबर क्यों गई हैं और एससी की आपकी कम है। तो ये बराबर जाने का रीजन है दोस्तों, इससे पहले एक और कट ऑफ आपकी तैयार हुई थी, ये रिवाइज कट ऑफ है। रिवाइज कट ऑफ का मतलब क्या है, पहले जो आपकी गई थी जनरल की तो आपकी यही थी, लेकिन बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यू इन कैंडिडेट की ज्यादा गई थी, 68 69 के आसपास ये गई थी, शायद ज्यादा भी हो सकती है। ये जो मैं बता रहा हूँ 68 69 ये आपकी 56 में थी। फिर खत्री साहब ने क्या किया, इसको रिवाइज करके इसमें बोल दिया भाई हम जो जनरल के बराबर कट ऑफ है उस पर सभी कैटेगरी को लेकर आ रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट आएंगे, फोर टाइम का कोई चक्कर नहीं है, इस कट ऑफ पर जितने भी कैंडिडेट आएंगे जनरल का एक स्टैंडर्ड इन्होंने मानक डिसाइड कर दिया, और सभी कैंडिडेट इसके अकॉर्डिंग हम बुला रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया, यूनिक कैंडिडेट को बुलाएंगे। यानी किसी ग्रुप में एक बार कैंडिडेट आ चुका है, यानी किसी ग्रुप में कैंडिडेट का रोल नंबर आ चुका है, तो उसको एक बार ही काउंट करेंगे, बार बार उसको काउंट नहीं करेंगे, ताकि ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम दे पाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऐसा नहीं है भाई, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी अब की बार ये अप्लाई करवा रहे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। आप पटवारी के लिए अप्लाई करवा रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आप अलग से अपलोड करोगे, ग्राम सचिव के लिए आपको अलग से करना होगा। इसका मतलब ये हुआ भाई आपने 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो 10 पोस्ट के लिए आपका रोल नंबर आना चाहिए। यानी अगर अगर आपके अप्लाई अलग अलग होते हैं तो पहले भी आपने किए होंगे, तो अलग अलग एग्जाम आपने दिए होंगे। तो ये चीजें हैं, शायद ये इनके लिए सही नहीं होगा। अगर ये पॉलिसी अपनाते हैं तो इससे कट ऑफ आपकी सभी आ ही जाएंगे भाई, नेगेटिव या डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वही आपके 15,000 कैंडिडेट बार बार आपके रिपीट होंगे। तो ये आपकी ये सेम भी रह सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। 5 नंबर भले ही आपके हट चुके हों, भले ही पोस्ट आपकी बढ़ चुकी हो, अगर पूरे पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को बुलाएंगे। लेकिन दोस्तों शायद ऐसा तो नहीं होगा, इतना तो बुरा नहीं करेगा एचएससी। और पहले वाली पॉलिसी है शायद उसको भी ये नहीं अपनाएगा। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई, अगर पहले वाली पॉलिसी अपनाते हैं उसके हिसाब से एक बार कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाली पॉलिसी दोस्तों, एक तो आपकी पोस्ट इसमें बढ़ चुकी है, 100 मार्क्स हट चुके हैं, लेकिन नए कैंडिडेट भी आपके आ चुके हैं। तो ये मैक्सिमम आपकी 3 नंबर या 2 नंबर आपकी कम रह सकती है जनरल की आपकी। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये बुलाते हैं, तो बीसीए और बीसीबी ईडब्ल्यूएस की ये आपकी कम नहीं रहेगी, ये आपकी आई जाएगी, और ये इसके आसपास ही आपको देखने को मिल सकती है। ये आपकी 2-3 नंबर कम रह सकती है। एससी की भी आपकी 3 से 4 नंबर कम आपकी रह सकती है। इसमें ज्यादा कैंडिडेट ने 5 नंबर लिए हुए थे, इसलिए ये 1 नंबर आपकी और भी इनसे डाउन जा सकते हैं, 3 से 4 नंबर तक। तो ये है मेरे अकॉर्डिंग पहले वाला, अगर सेम पैटर्न ये अपनाते हैं तो। बाकी मशीन बोल रहे हैं भाई पहले वाला पैटर्न आपका नहीं अपनाया जाएगा, और यूनिक कैंडिडेट को बुला सकते हैं दोस्तों, ये एक अच्छा है। अब जो नया तरीका हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, नया तरीका आपका क्या हो सकता है। नया तरीका ये है दोस्तों, पोस्ट वाइज न बुलाकर ग्रुप वाइज अगर ये बुला लेते हैं, जैसे आपके किसी ग्रुप में वही पोस्ट आपकी 7,000 के आसपास है, तो 7,000 का फुल टाइम यहाँ पर बुलाएंगे तो 28,000 कैंडिडेट आपके हो चुके हैं। फिर इसमें कुछ पोस्ट इस तरीके की हैं जिनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कानून गो की जो पोस्ट है उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो पटवारी है पहले, जिन्होंने पटवारी की पहले नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनको फिर अलग से कंसिडर इसमें कर लिया जाए उस तरह की पोस्ट को। तो ये फॉर्मूला हो सकता है, और इसमें साथ में भैया ऐड कर दे यूनिक कैंडिडेट को। यानी एक कैंडिडेट एक बार आ गया ग्रुप में, यानी एक बार ही उसका एग्जाम होना है, एक ग्रुप का एक बार एग्जाम आपका होगा, पोस्ट आपकी भले ही 10 हो या 15 हो। तो ये शायद दोस्तों यूनिक कैंडिडेट वाला तो जरूरी है, अगर फोर टाइम कैंडिडेट को इनको बुलाना है तो क्वालिफाई शायद पॉसिबिलिटी काफी कम हो चुके हैं, नहीं करेंगे, करना होता तो ये कर चुके होते हैं। कैंडिडेट कोर्ट में भी जा चुके हैं, कोर्ट से भी कोई उनको अच्छी खबर नहीं मिली थी। और मांग तो भाई हमेशा रहेगी, मैं भी सोचूंगा आप भी सोचोगे क्वालिफाई हो मैक्सिमम कैंडिडेट दे पाए, लेकिन वही सरकार शायद नहीं करने वाली।
तो अगर ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो इसमें आपकी दोस्तों ये कट ऑफ आपकी बिल्कुल पहले वाली है, उससे 2-3 नंबर आपको कम देखने को मिल सकती है। नहीं तो कट ऑफ आपकी अब की बार इसमें कम आपकी नहीं रहेगी, हाई आपकी इसमें जाने वाली है और ज़्यादा डिफरेंस आपको इसमें नहीं देखने पड़ेगा। लेकिन इन कैंडिडेट को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन किया हुआ भाई उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को उसी कैटेगरी में हम काउंट करने वाले हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी के ऊपर हमने बात कर ली, आपकी कट ऑफ आपकी जो जा सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है भाई बिल्कुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर आपको कोई भी आइडिया ये इसमें नहीं लगने वाला, फिर तो काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे और काफ़ी कम कैंडिडेट आएंगे तो कट ऑफ आपकी हाई इसमें रहने के चांसेस आपके बनते हैं, हाई आपके रहने के चांसेस बनते हैं। तो ये आपकी 67 से कम आपकी शायद नहीं रहेगी जनरल की, कुछ आपके 1-2 नंबर कम आपकी हो सकती है लेकिन ज़्यादा कम नहीं जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट ही आपके कम होंगे। पिछली बार तो 30,000 32,000 के आसपास इन्होंने बुला लिए थे और इनको ये बुलाते ही 15,000 हैं, बार बार रिपीट आपके होते हैं पोस्ट वाइज, तो फिर कट ऑफ आपकी कम आपकी नहीं जाएगी। जनरल की आपकी आई जाएगी तो दूसरी पोस्ट की तो और भी आपकी ज़्यादा जाएगी। बाकी न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, वही सीधी बात है जो चेयरमैन ने बोला हुआ है, वही पोस्ट वाइज हम बुला रहे हैं तो इससे कट ऑफ आपकी ज़्यादा जा सकती है, ये आपने देख लिया होगा। और अप्लाई करने का जो तरीका है, सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन कराया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, एक पोस्ट के लिए एक बार से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, किसी ग्रुप में एक बार कैंडिडेट काउंट हो चुका है तो उसको दोबारा काउंट ना करें, उसकी जगह पर नए कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, कट ऑफ जो है आपकी पहले वाली है उसी के आसपास आपकी चीज़ें रहेंगी। पहले वाला सेम पैटर्न अपनाते हैं तो 2-3 नंबर आपके कम है तो बिल्कुल आप तैयारी करें। और एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा मैं, अगर 60 मार्क्स आपके हैं तो सभी साथी तैयारी ज़रूर करें, क्या पता क्या कुछ भी आपका हो सकता है भाई एचएससी में, इसके बारे में सही जानकारी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, क्या कुछ ये कर दें लास्ट टाइम पे। तो जिनके भी 60 के आसपास जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी बन रहे हैं तो तैयारी जरूरी अपने रखें, बाकी किसी और एग्जाम में भी काम आ सकती है। और 1 महीने का टाइम आपके पास है दोस्तों, अगर करते भी हैं तो 1 महीना आपका इसमें वही नाम नहीं आता तो खराब आपका, खराब तो क्या बोलोगे, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। और एससी वाले कैंडिडेट हैं 55 प्लस स्कोर जिनका है तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, ताकि अगर नाम आपका आता है तो लॉस आपको ना हो, और अगर नाम आपका आ गया और तैयारी आपने नहीं की फिर आपको काफ़ी नुकसान इसमें उठाना पड़ सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी थी दोस्तों, तीनों के ऊपर हमने बात की है। 5 मार्क्स आपके हटे हैं तो इसमें जो पॉलिसी का हवाला दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नुकसान हो सकता है। और 5 मार्क्स के अलावा नए कैंडिडेट भी आपके इसमें आए हैं, नए कैंडिडेट आए हैं तो पोस्ट भी आपकी बढ़ी है, यानी ज़्यादा इसमें फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला। इनका एक तीनों चीज़ों को एवरेज निकालें तो आपका सेम चीज़ें आपकी रह सकती हैं उसी के आसपास, और प्रॉपर पॉलिसी को फॉलो कर दिया तो फिर इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आने वाले दोस्तों। पहले वाली कट ऑफ है उससे भी कुछ ना कुछ आपकी हाई आपकी जा सकती है, या जनरल के उसके बराबर, बाकी कैटेगरी की उससे ज़्यादा आपकी रह सकती है। पहले वाली कट ऑफ आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करती जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको भी आइडिया इसमें आप बिल्कुल आप लगा पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।